Good morning, student. I hope you are very well. In the previous video, we just complete chapter number 1 with exercise. Now we start our new chapter number 2. Then let's start chapter number 2, Ashtanga Yoga. Introduction. Yoga is an ancient knowledge vidya gained through sages and saints of इंडिया। योग भारत के संतों और संतों के माध्यम से प्राप्त एक प्राचीन ज्ञान यानी कि विद्या है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूएबल हेरिडिटरी वेल्थ। इस तरह के एक मूल्यवान वंशानुगत धन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। योग जीने की एक कला है। योग क्या है? जीने की एक कला है। इन द इंडियन कल्चर 6 दर्शन्स हैव वेरी मच इम्पोर्टेंस। भारतीय संस्कृति में 6 दर्शनों का बहुत महत्व है। योग शास्त्र इज वन ऑफ धन। योग शास्त्र उनमें से एक है। जो भारतीय संस्कृति में 6 दर्शनों का बहुत महत्व माना जाता है, उनमें से योग शास्त्र एक है। महर्षि पतंजलि studied Yoga Vidya scientifically and wrote पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने वैज्ञानिक रूप से योग विद्या का अध्ययन किया और पतंजलि योग सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। Since then, yoga is called effective tool of purification of mind। तब भी से योग को मन की शुद्धि का प्रभावी साधन कहा जाता है। वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग। हम इंसान के रूप में जन्म हुए हैं। हमारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है। डू वी नाउ What is the specific objective of human life? क्या हम जानते हैं कि मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? क्या हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन का विशिष्ट यानी कि उद्देश्य क्या है? What is the end target of your life? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जनरली इट इज अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट वेल्थ, टू रेज अप प्रोग्रेसी और टू अटेन फेम एंड रिप्यूटेशन। आमतौर पर यह समझ जाता है कि मानव जीवन का उद्देश्य संतान पालने के लिए धन प्राप्त करना या प्रसिद्धि प्राप्त करना। आमतौर पर यानी कि ऐसा सामान्य कारण ऐसे मानते हैं सभी लोग कि मानव जीवन का उद्देश्य संतान पालने के लिए, हमारे बच्चों को पालने के लिए धन प्राप्त करना यानी कि मनी कमाना और उसका नाम प्रसिद्ध करने के लिए, खुद का नाम प्रसिद्ध करने के लिए मानव जीवन है। But if we think of specific goal, it is emancipation from bindings, realizations of God, of one's faith, of to achieve perfect eternal joy in life। लेकिन अगर हम विशिष्ट लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो यह बंधनों से मुक्ति, अपने
विश्वास के ईश्वर की प्राप्ति या जीवन में पूर्ण शाश्वत आनंद प्राप्त करना है। अगर हम सोचते हैं विशिष्ट लक्ष्य, हमारे विशिष्ट लक्ष्य के बारे में, हमारे जो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य कौन सा है उसके बारे में हम जो विशिष्ट तरीके से सोचते हैं, तो यह बंधनों जो है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन जो है वो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए ही है और उसके लिए पैसा कमाने के लिए ही है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो हम सोचते हैं, तो ये सभी बंधनों से हमें मुक्ति और अपने विश्वास के ईश्वर, यानी कि हम जो ईश्वर के बारे में, हमें जो जिस ईश्वर के बारे में श्रद्धा है, उसकी प्राप्ति या जीवन में पूर्ण शाश्वत आनंद, उसकी प्राप्ति या तो फिर जीवन में पूर्ण आनंदमय प्राप्त करना है। There is a description of many ways to attain the determined aim in human life in Indian ancient Shastras. One among them is योग दर्शन। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में मानव जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उनके उपायों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है योग दर्शन। भारतीय प्राचीन शास्त्रों है, जो पुराने शास्त्र है, उनमें से मानव जीवन में निर्धारित, मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है, मानव जीवन के उसको प्राप्ति वो लक्ष्य की कैसे प्राप्ति हो, ये सब उपायों का वर्णन मिलता है। जो भारतीय पुराने यानी कि प्राचीन शास्त्रों है, उनमें मानव जीवन में जो निर्धारित लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है उसका वर्णन मिलता है। उनमें से एक है योग दर्शन। पुराना जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें से एक है योग दर्शन, जिसमें हमें मानव जीवन के रूप में जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके उपायों लिखे हैं। In the terminology of yoga, many type of way have been shown is karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, hatha yoga and ashtanga yoga, etc. The method and direction of each way may be different, but the end target of all of them is the same. योग की शब्दावली में कई प्रकार के तरीके बताए गए हैं। योग की शब्दावली जो होती है उनमें कई प्रकार के तरीके बताए गए हैं। उदाहरण तरीके देखते हैं हम तो क्या है, तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग और अष्टांग योग आदि। प्रत्येक मार्ग की विधि और दिशा भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है। Indian culture is very vast and hence everyone gets the way according to one's convenience. भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है, यानी कि भारतीय संस्कृति बहुत ही विशाल यानी बड़ी है, और इसलिए इसे किसी को अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता मिलता है, और इसीलिए हर किसी को भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है, तो उसमें हर किसी को अपनी सुविधा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता मिलता है। Everyone can choose the suitable way according to one's variety of liking and individual ability. हर कोई अपनी पसंद और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार
उपयोग तरीका चुन सकता है। भारतीय संस्कृति जो है बहुत ही विशाल है और इसीलिए हर किसी को अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता मिल सकता है। तो हर कोई अपनी पसंद और व्यक्तिगत क्षमता यानी कि खुद की क्षमता के अनुसार उपयुक्त कोई भी तरीका चुन सकता है, यानी कि जितने तरीके उनमें से कोई भी तरीका चुन सकता है। Traditional clarification of yoga has been done differently through ancient books like Hatha Yoga, Pradipika, Karan Samhita, Shiv Samhita and Patanjal Yog Shastra। हठ योग, प्रदीपिका, करण संहिता, शिव संहिता और पतंजल योग सूत्र जैसी प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से, जूने पुराने पुस्तकों के माध्यम से योग की पारंपरिक व्यवस्थितता, योग की पुरानी जो व्याख्या होती है वो अलग अलग तरीके से की गई है। ये जब सब पुस्तकें हैं उनमें से योग की जो पारंपरिक व्याख्या है अलग अलग तरीके से हमें दिखाई गई है। बट इफ इट इज considered through clear scientific point of the modern science, Ashtanga Yoga as shown by Maharshi Patanjali is very brilliant विद्या for today's man। लेकिन आधुनिक विज्ञान के स्पष्ट वैज्ञानिक बिंदु, आधुनिक विज्ञान है उसके स्पष्ट रूप से माने तो महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग आज के मनुष्य को, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिखाया है वो आज के मनुष्य को, इस जनरेशन के मनुष्य के लिए बहुत ही शानदार विद्या है, बहुत ही अच्छी विद्या मानी जा। इन पतंजलि's योगा सूत्र महर्षि पतंजलि has shown 8 angs of yoga which can be understood easily and accordingly yoga is now an अष्टांग योगा। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग दिखाए हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है और तदनुसार योग को अष्टांग योग कहा जाता है। It is now as Ashtanga Yoga as it contains a collection of different 8 angs. The said 8 angs are shown below. इसे अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न 8 अंगों का संग्रह होता है। उक्त 8 अंग नीचे दिखाए गए हैं। जो अष्टांग योगा कहा जाता है वो 8 योगा नीचे के स्वरूप में हमें दिखाए गए हैं। एक्सटर्नल योगा यानी कि बहिरंग योगा। महर्षि पतंजलि was described Ashtanga Yoga from 29th sutra of Sadhanpad to 3rd sutra of Vibhutipad, in which first 5 angs are called as Bahirang Yoga, while the rest 3 angs are now as internal yoga। महर्षि पतंजलि ने साधना पद के 29वें सूत्र से महर्षि पतंजलि ने
साधना पद के 29वें सूत्र से विभूति पद के तीसरे सूत्र, साधना पद के 29वें सूत्र से विभूति पद के तीसरे सूत्र तक अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें पहले 5 अंग बहिरंग योग कहलाते हैं। सो स्टूडेंट, बहिरंग योग और अंतरंग योग ऐसा दो पार्ट किया है। उनमें से बहिरंग योग किसे कहा जाता है? सो स्टूडेंट नोट डाउन प्लीज बेटा। बहिरंग योग पहले 5 अंग बहिरंग योग कहा जाता है, जबकि शेष 3 अंग आंतरिक योग कहलाता है। तो अंतरंग योग किसे कहला जाता है? तो के शेष जो 3 बचे हैं उसको आंतरिक योग कहला जाता है। 5 अंग्स included in बहिरंग योग are यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। Many yogacharyas describe प्रत्याहार as अंतरंग योगा। बहिरंग योग के शामिल 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार। तो क्या पहला कौन सा है? यम। दूसरा वाला तो क्या नियम। थर्ड वन तो क्या आसन। फोर्थ वन प्राणायाम और 5th वन प्रत्याहार। पर कई योगाचार्य प्रत्याहार को अंतरंग योग के रूप में वर्णित करते हैं। यानी कि जो 5वां है प्रत्याहार बहिरंग अंग का, वो कहीं योग आचार्य, कहीं कितने भी योग आचार्य उसे प्रत्याहार को अंतरंग योग के रूप में वर्णित करते हैं। फर्स्ट 4 अंग्स यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम relate to external action of the body। पहले 4 अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम शरीर की बाहरी क्रियाओं से संबंधित है। जो पहले 4 अंग है कौन से? तो क्या पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और 4th वन प्राणायाम, वो शरीर की बाहरी क्रियाओं का, यानी कि शरीर बॉडी अपनी जो है उसके बाहर की क्रिया से संबंधित है। सो इट इज कॉल्ड बहिरंग योगा। इसलिए इसे बहिरंग यानी कि बाहर का अंग ऐसे जो हम समझते हैं तो उसको कहाँ बोलता है? बहिरंग योग कहते हैं। द लास्ट 3 अंग्स धारणा, ध्यान एंड समाधि रिलेट ओनली टू द सोल। अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि केवल आत्मा से संबंधित है, यानी कि शरीर के अंदर के आत्मा जो होती है उसके संबंधित ये तीनों अंग है। Hence it is called internal योगा। इसलिए इसे आंतरिक यानी कि अंदर का, आंतरिक यानी कि अंदर का, तो इसलिए इसे आंतरिक योग कहा जाता है। प्रत्याहार relates to both the action outside the body and the soul। प्रत्याहार शरीर और आत्मा के बाहर दोनों क्रियाओं से संबंधित है। जो प्रत्याहार बहिरंग अंग का 5वां अंग जो है प्रत्याहार, वो शरीर के बाहर का और आत्मा के बाहर, आत्मा के दोनों का क्रियाओं से संबंधित रखता है। Hence in the beginning pratyahar is an external yoga, but it result in an internal yoga while practicing। अंत प्रारंभ में प्रत्याहार एक बाह्य योग है, परंतु इसका अभ्यास करते समय आंतरिक योग हो जाता है। यानी कि 5वां जो अंग है उसको जब हम स्टार्ट करते हैं बरोबर, प्रारंभ में वो प्रत्याहार बाह्य योग होता है, परंतु उसका परिणाम जब हमें मिलता है, यानी कि उसका परिणाम
आता है तब तक हम उसको आंतरिक योग में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now we will study all the 5 अंग्स included in बहिरंग योगा with यमा, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। अब हम बहिरंग योग में शामिल सभी 5 अंगों का अध्ययन करेंगे, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये सभी जो अंग है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि नेक्स्ट पेज। महर्षि पतंजलि was given a sutra in the terminology of Ashtanga Yoga as follows। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की शब्दावली में एक सूत्र इस प्रकार दिया है। कौन सा दिया है तो के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योगाष्टांगनी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की शब्दावली जो है उसमें एक सूत्र दिया है। कौन सा तो के यम नियम आसन, वो तीनों भेगा यम नियम और आसन तीनों, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योगाष्टांगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि आर 8 अंग्स ऑफ योगा। तो के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के 8 अंग है। मीनिंग यम, यहाँ पे जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं 8 अंग दिखाए गए हैं। पहला वाला कौन सा है यम, दूसरा वाला नियम, थर्ड वन आसन, फोर्थ वन प्राणायाम, फिफ्थ वन प्रत्याहार, सिक्स्थ वन धारणा, सेवंथ वन ध्यान और 8 वन समाधि। और नीचे लिखा है अष्ट, अष्ट यानी के 8 अंगानी अंग्स। If we think in general terminology, yoga is a well arranged scientific method of long life given by the ancient sects। यदि हम सामान्य शब्दावली में सोचते हैं कि योग प्राचीन ऋषियों द्वारा दी गई लंबी आयु की एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है। अष्टांग योगा एज गिवन बाय महर्षि पतंजलि इज अ मास्टर की टू डेवलप इंटरनल एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग व्यक्तिगत व्यक्तित्व की आंतरिक क्षमता, व्यक्तिगत व्यक्तित्व की आंतरिक यानी कि अंदर की क्षमता को विकसित करने के लिए एक मास्टर कुंजी, कुंजी यानी की यानी चाबी, मास्टर यानी कि बहुत ही अच्छी वाली चाबी, कुंजी यानी कि की माना जाता है। This holy scientific method develops personality। इस पवित्र वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्तित्व का विकास होता है।
इस पवित्र वैज्ञानिक पद्धति यानी कि ये जो अष्टांग योगा है वो पवित्र वैज्ञानिक पद्धति से जो हम उसे करते हैं तो उसका व्यक्तित्व यानी कि खुद का व्यक्तित्व का यानी कि खुद का अंदर से ही विकास होता है। thereby human improvement is possible, वहाँ मानव सुधार संभव है। जो व्यक्ति इसे पवित्र वैज्ञानिक पद्धति से खुद का व्यक्तित्व का यानी कि खुद का विकास करता है वो मानव यानी कि खुद का सुधार संभव है, यानी कि खुद करेंगे तब भी उसका सुधार आएंगे यानी व्यक्तित्व का विकास होगा, वही खुद करेंगे तब भी उसका संभव है। महर्षि पतंजलि was shown a path to get the end achievement through a sequentially way by emancipating man from total bondage। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य को कुल बंधनों से मुक्त करके क्रमबद्ध तरीके से अंतः प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। जो महर्षि पतंजलि थे उसने मनुष्य को कुल बंधनों से यानी कि ये सभी जो बंधनों है उससे मुक्त करके उससे छुड़वा कर क्रमबद्ध तरीके से यानी कि क्रमशः अंत प्राप्ति यानी कि जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको अंत प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का क्रमबद्ध तरीका हमें महर्षि पतंजलि ने दिखाया है। इन योग दर्शन मैन एक्सपीरियंस फिजिकल बॉडीली स्टेडीनेस मेंटल पीस इंटेलेक्चुअली मैच्योरिटी एंड spiritual joy through Ashtanga Yoga for development of the human body, mind and internal convictions। योग दर्शन में मनुष्य शरीर मन और आंतरिक चेतना के विकास के लिए अष्टांग योग के माध्यम से शारीरिक स्थिरता, शरीर में जो स्थिरता, मानसिक शांति, मन में जो हलचल होती है यानी कि विचार की शांति, बौद्धिक परिपक्वता यानी कि बुद्धि की परिपक्वता और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव यानी कि खुद का आनंद का अनुभव करवाता है। योग दर्शन में मनुष्य शरीर, मन और आंतरिक चेतना यानी कि खुद के अंदर की चेतनाएं जो होती है उसका विकास के लिए यानी कि शरीर के विकास के लिए अष्टांग योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से हमें शारीरिक स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मानसिक शांति, जो मन में हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके विचार में हमारे मन के विचार के शांति के लिए, बौद्धिक परिपक्वता यानी कि बुद्धि की क्षमता बढ़ाने के लिए जो हमें बौद्धिक परिपक्वता चाहिए वो परिपक्वता, और आध्यात्मिक आनंद यानी कि खुद का आनंद, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करवाता है। द 8 अंग्स ऑफ योगा आर इंटरकनेक्ट। योग के 8 अंग परस्पर जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड यानी कि जो योग के 8 अंग है कौन से वाले, तो फर्स्ट वन यम, सेकंड वन नियम, थर्ड वन आसन, फोर्थ वन प्राणायाम, फिफ्थ वन प्रत्याहार, सिक्स्थ वन धारणा, सेवंथ वन ध्यान और 8th वन समाधि। ये जो सभी 8 अंग है योग के, वो 8 अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जो यम है तो उसके बाद ही नियम आता है, नियम के बाद ही थर्ड वन आसन आता है और थर्ड वन के बाद फोर्थ वन। ऐसा नहीं चलता कि पहले यम बाद में फिफ्थ वन वाला है जो प्रत्याहार वो उसके बाद थर्ड वन आसन, ऐसे नहीं, क्रम में ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8th वन समाधि, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
According to Ashtanga Yoga, all the 8 angs are complementary to one another. अष्टांग योग के अनुसार सभी 8 अंग एक दूसरे के साथ के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के सहारे है, एक दूसरे का दूसरा अध्ययन है। ऐसा अष्टांग योग है जो यम है तो यम के बाद ही नियम कर सकते हैं, पहले नियम और बाद में यम, पहले समाधि और बाद में यम, ऐसे नहीं। वो सभी 8 के 8 अंग है, वो सभी एक ही साथ एक दूसरे के पूरक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।